नंबर 13, हॉरर नावल, हिस्सा अव्वल। रात के अंधेरे में बादलों की गरज और बिजली की कड़क ने पूरे शहर को लर्जा दिया था। बारिश बेरहमी से सड़कों पर बरस रही थी। एक पुराना होटल, रेगल, सड़क के कोने पर खड़ा था, जिसकी टिमटमाटी लाइटों पर पानी के कतरे फिसल रहे थे। होटल के अंदर खामोशी छाई हुई थी। इस्तकबालिया पर बैठा उम्र, जो नया मुलाजिम था, बेचैनी से घड़ी को देख रहा था। वो पहली बार नाइट शिफ्ट पर ड्यूटी दे रहा था। उम्र ने इधर उधर नजर दौड़ाई, अचानक उसकी निगाह काउंटर के साथ लटके एक बोर्ड पर पड़ी। रूम नो 13 बंद है, यहाँ किसी को ठहराने की इजाजत नहीं। उम्र हैरान हुआ। इसने सोचा, आखिर एक कमरा क्यों बंद है, लेकिन डर के मारे ज्यादा गौर ना किया। उसी दौरान दरवाजा जोर से खिला। एक दरमियानी उम्र का आदमी अंदर दाखिल हुआ। वो बारिश में भीगा हुआ था। भाई, एक कमरा चाहिए, फौरन, इसने कहा। उम्र ने कागजात देखते हुए कहा, जी, बाकी कमरे तो भरे हुए हैं, लेकिन आदमी ने बीच में ही बात काट दी। मुझे कोई परवाह नहीं, जो कमरा मिले दे दो। उम्र झिझका, फिर बोला, बस एक कमरा खाली है, लेकिन वो कौन सा कमरा? आदमी ने सख्त लहजे में पूछा। उम्र ने आहिस्ता कहा, रूम नंबर 13, लेकिन वहाँ मेहमान को ठहराना मना है। आदमी ने कहकहा लगाया, ये सब बकवास है, मुझे वही कमरा दे दो। उम्र ने हिचकिचाते हुए चाबी बढ़ा दी। रूम नंबर 13 कमरा होटल की ऊपरी मंजिल पर था। इसका दरवाज़ा पुराना, जंग आलूद और खराशों से भरा हुआ था, जैसे किसी ने नाखूनों से बार बार दरवाज़ा नोचा हो। आदमी ने चाबी घुमाई और दरवाज़ा खोला। कमरे के अंदर घुप अंधेरा था। बल्ब जलाने पर रोशनी धुंधली सी हुई, जैसे अंधेरा निगल रहा हो। कमरे में एक बेड, एक कुर्सी और एक आईना था। आईने पर अजीब सी दरारें पड़ी थीं, और बेड के नीचे से बोसीदा लकड़ी की बदबू आ रही थी। आदमी ने अपना सामान रखा और थकन के बाइस बेड पर लेट गया। बारिश अभी भी तेज थी। बिजली चमकती तो कमरे की दीवारों पर अजीब साए बनते। अचानक उसे यूं लगा जैसे कुर्सी पर कोई बैठा हो। वो उठकर देखता है तो कुर्सी खाली होती है, लेकिन जैसे ही वो पलटता है, आईने में कुर्सी पर एक औरत बैठी नजर आती है। लंबे बाल, सफ़ेद चेहरा और सुर्ख आंखें। आदमी के हाथ से पानी का ग्लास छूटकर गिर गया। आईने में औरत हंसती है, मगर कमरा खाली होता है। रात का खौफ। वो डरते डरते बेड पर लेट गया। नींद नहीं आ रही थी। अचानक दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। कौन है? इसने कांपती आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं आया। दस्तक तेज होती गई, फिर अचानक बंद हो गई। आदमी ने कान लगा कर सुना। बेड के नीचे से किसी के रेंगने की आवाज आ रही थी। इसने हिम्मत करके झांका, और जो देखा इसके होश उड़ गए। बेड के नीचे वही औरत थी, उल्टी लेटी हुई, सर घुमाकर सीधा उसकी तरफ देख रही थी। इसके होंठों से खून रस रहा था। ठीक है, अब मैं आपके लिए रूम नंबर 13 का दूसरा और आखिरी हिस्सा लिखता हूँ, जिसमें सब कुछ वाज़ेह हो जाता है और कहानी अपने अंजाम को पहुँचती है। रूम नंबर 13, हिस्सा दोवम, इख्तितामी बाब। बेड के नीचे खून आलूद चेहरे वाली औरत देखकर आदमी के जिस्म से जैसे जान निकल गई। इसने जोर से चीख मारी और कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर भाग निकला। वो तेज कदमों से सीढ़ियां उतर रहा था कि अचानक अंधेरे कॉरिडोर में बिजली चमकी और उसने देखा कि सामने वही औरत खड़ी है। इसके हाथ में खून टपक रहा था और आंखों में सुर्खी जल रही थी। आदमी ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन इसके पैर लड़खड़ा गए और वो जमीन पर गिर गया। औरत आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ी। होटल का राज। उसी लम्हे उम्र, होटल का नया मुलाजिम, ऊपर आया। इसने ये मंजर देखा तो इसकी आंखें खौफ से फैल गईं। औरत की सुर्ख आंखों ने जैसे उसे भी जकड़ लिया, लेकिन अगले ही लम्हे औरत गायब हो गई।
आदमी कांपते हुए उठा और चीखते हुए बोला, ये क्या जगह है, ये कौन थी? उम्र ने पसीना पोंछते हुए कहा, मैं खुद भी नहीं जानता, लेकिन होटल के पुराने मुलाजिमों ने बताया है कि रूम नंबर 13 में 20 साल पहले एक कत्ल हुआ था। आदमी ने हैरत से पूछा, कत्ल? उम्र आहिस्ता बोला, जी, एक औरत को उसी कमरे में बेदर्दी से मार दिया गया था। इसका खून बेड के नीचे बहाया गया। कहते हैं कि इसकी लाश कभी नहीं मिली। इस दिन के बाद जो भी रूम नंबर 13 में ठहरा, या तो मर गया या पागल हो गया। आखिरी मुकाबला। उम्र और वो आदमी दोनों कमरे से बाहर निकलने ही लगे थे कि कॉरिडोर की सारी लाइटें बंद हो गईं। सिर्फ रूम नंबर 13 का दरवाज़ा खिला और अंदर से सुर्ख रोशनी निकलने लगी। दरवाजे के बीचों बीच वो औरत फिर जाहिर हुई। इसकी चीख से पूरा होटल लरज उठा। उम्र ने जेब से कुरान पाक की एक छोटी सी तस्बीह निकाली जो उसे अपनी माँ ने दी थी। जैसे ही उसने सूरा यासीन पढ़ना शुरू किया, औरत की चीख तेज हो गई। उसका वजूद धंधिला होने लगा। आदमी ने भी हिम्मत की और जोर से अजान देना शुरू की। कमरे की दीवारें हिलने लगें, आईना चटक कर टूट गया और बेड नीचे से आग उगलने लगा। औरत तड़पती रही, फिर एक जोरदार चीख के साथ सुर्ख धुएं में बदलकर गायब हो गई। अंजाम। बारिश रुक चुकी थी। होटल के अंदर सुकूत छा गया। उम्र और वो आदमी नीचे आ गए। आदमी ने कहा, अगर तुम ना होते तो आज मैं भी मर गया होता। उम्र ने कांपती आवाज में कहा, शायद आज इस कमरे की बदबू हमेशा के लिए खत्म हो गई है। सुबह जब पुलिस को बुलाया गया और रूम नंबर 13 की जमीन खोदी गई तो वहां एक औरत की हड्डियां और खून में भीगी हुई साड़ी मिली। यूं 20 साल पुराना राज खल गया। हुकूमत ने वो कमरा हमेशा के लिए बंद कर दिया। लेकिन मकामी लोग आज भी कहते हैं कि कभी कभी बारिश की रातों में कमरा नंबर 13 के अंदर से औरत की चीख सुनाई देती है। रूम नंबर 13 इख्तिताम।